उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ। अर्थात वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अर्थात और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जौं जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। अर्थात, हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारे जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अर्थात पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करी बर करे हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौं जड़ दैव जियावै मोही। अर्थात जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हम अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतिं जग माहि, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। अर्थात स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अर्थात अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणधार हो। सौंपे सिमोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दे हम तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। अर्थात
सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। अर्थात सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भई बानर निकर। आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। अर्थात प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।